नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत आनंद से हूँ और आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त कहानी लेकर के आया हूँ जिसका नाम है जी गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है और प्रेमचंद कहानियों के यानी कि कथा लिखने के सम्राट कहे जाते हैं, यानी कि कथा सम्राट उन्हें कहा जाता है। एक से एक बेहतरीन उपन्यास, एक से एक बेहतरीन कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ जोड़ती हैं, ज़िंदगी में कुछ सिखाती हैं। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। तो कहानी आरंभ करते हैं। गुरु मंत्र। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारे अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। ये जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रहे, तुम सदा सुखी रहो। ये तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँफ लगाते हैं जिससे द्वार के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़े। मुझे दो चार वाणियां मालूम हैं, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। ये ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी। वो बोलते थे, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं तो दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। ये समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूं, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों तक साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ में किए। जिस न्योते में हम और तुम दोनों पहुंचते थे, लाग डांट से एक दो पत्तल उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना मेरा रंग न जमेगा भाई। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में एक भी पसंद न आई। बोले, अरे मेरे लिए कोई वाणी सोचो ना यार। मोटेराम बोले, अच्छा ये वाणी कैसी है, ना दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि बोले, हाँ ये मुझे पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छांट करूं। मोटेराम बोले, हाँ हाँ करो। चिंतामणि बोले, अच्छा तो इसे इस भांत से रखो ना देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछल कर बोले, अरे नारायण जानता है ये वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबरा कर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। मोटेराम बोले, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में ना आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई, अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम, लेकिन साधी लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। ये भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो गरम यानी कि मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना, ये कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि बोले, मित्र, हम तेरे को कहाँ तक जस गावें, तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यों उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल।
एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरररररा धम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी ये कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही साधु जन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तक्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वो बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूट कर गिर पड़ी। आंखें निकल आईं, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका ये कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा लिया। एक महात्मा बोले, अरे तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा बोले, अरे तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठ गए और साधु समाज से खंजड़ी बजा बजाकर ये भजन गाना शुरू कर दिया। माया है संसार समलिया, माया है संसार, अरे माया है संसार समलिया, माया है संसार। धर्म धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार समलिया। माया है संसार समलिया, माया है संसार। गांजे भंग को वर्जित करते है उन पर धिक्कार समलिया। माया है संसार, माया है संसार समलिया, माया है संसार। तो प्रेमचंद की ये छोटी सी कहानी थी, गुरु मंत्र। तो बताइएगा ये कैसी कहानी आपको लगी। और प्लीज़ 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 प्लीज़, आप बहुत शानदार लोग हैं, अच्छी कहानियाँ सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों को बढ़ाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी कहानी। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।